नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज शनिवार है और आज हम शनि और आपके सुखों की बात करेंगे। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी लाइव जुड़ गए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। शो की शुरुआत करते हैं और आज है शनिवार, इसीलिए आज हम शनि की ही बात करेंगे। शनि से जुड़े कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली से जानिए आप पर कब आने वाली है शनि की साढ़े साथी। शनि की साढ़े साथी से होने वाले नुकसान से बचने के अचूक उपाय। कुंडली के कौन से योग शनि की साढ़े साथी का असर को कम करते हैं। कुंडली में शनि की ढैया के प्रभाव और बचने के उपाय क्या हैं। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। बस कुछ ही देर में आपकी कॉल लेना हम शुरू करेंगे। लाइव कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुरुदेव से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव, हमारे जो दर्शक हैं जो टीवी देख रहे हैं उनको इतनी ज्योतिषीय समझ नहीं है, इसलिए आप हर रोज हमारे दर्शकों की परेशानियों का समाधान लेकर आते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, शनि की अगर साढ़े साथी चल रही है क्या लक्षण होते हैं उसके। बेटा साढ़े साथी जो समझ नहीं है, इसलिए आप हर रोज हमारे दर्शकों की परेशानियों का समाधान लेकर आते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, शनि की अगर साढ़े साथी चल रही है क्या लक्षण होते हैं उसके। बेटा साढ़े साथी जो शुरू होती है, जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राशि है, एक होती है आप लोग डेट ऑफ बर्थ से राशि देखते हैं, एक आप अपने नाम से राशि देखते हो। इन दोनों राशियों से साढ़े साथी का कोई मतलब नहीं होता। आपकी जन्म कुंडली बनने के बाद वहां जिस घर के अंदर, जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हुए होते हैं, उससे 12वें स्थान पर, यानी कि जहां चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर पहले वाली या एक अक्षर पहले वाली जो राशि होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी तुला राशि है, तो जब कन्या के अंदर शनि आएगा वहां से साढ़े साथी शुरू होती है और ये 7.5 की होती है और हर एक राशि के अंदर 2.5 साल शनि रहता है। तो जैसे मान लीजिए तुला है तो कन्या के अंदर 2.5 साल रहेगा, फिर लगन के ऊपर चलेगा और फिर उसके अगले घर के अंदर जब 2.5 साल चलेगा, ये 2.5 साल का लगभग ये 7.5 साल का अरसा होता है, ये साढ़े साथी होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण बेटा ये डिपेंड करते हैं जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि की पोजीशन से। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत ही अच्छे हालात के अंदर, अपने किसी घर के अंदर या अपने किसी मित्र घर के अंदर और बिना किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि के बैठे हुए हैं और शनि भी ज्योतिषीय नियमों के हिसाब से अच्छे बैठे हुए हैं, शुभ बैठे हुए हैं, तो बेटा साढ़े साथी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बल्कि जैसे जैसे साढ़े साथी पास में आती है और जैसे ही लगती है, आदमी एकदम से जिंदगी के अंदर अचानक उसके साथ में एक तरह के चमत्कार होते हैं और उसको कामकाज के अंदर एकदम बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलनी शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुती तकलीफें अगर आएंगी तो वो आएंगी मियां बीवी में या सेहत को थोड़ी सी लेकर के, लेकिन काम धंधे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। उल्टा इंसान का स्वभाव दिन प्रतिदिन और अच्छा होता चला जाता है। लोगों को माफ करने की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ती चली जाती है और आदमी झुकना सीख लेता है। यानी कि जिनके शनि और चंद्र दोनों ही अच्छे होते हैं, अगर वो अपने पास पानी पिलाने वाले पियोन को भी अगर रखते हैं ना, तो उनको भी जी करके बोलते हैं और उनको हमेशा उठ करके गले भी लगाते हैं कोई सुख और दुख की अगर बात हो तो। यानी कि वो उसके साथ या उसके घर से लाए हुए खाने को भी खाने से परहेज नहीं करते। जिन लोगों का ये स्वभाव होता है बेटा, वो लोगों के लिए साढ़े साथी अमृतमयी होती है। यानी कि साढ़े साथी आई, समझ लो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त आ गया। अब आप जिस काम को भी सोच के करेंगे उस काम के अंदर ऊंचाई पक्की है और साथ ही आपने जो सोचे हुए अपने सपने कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बिजनेस बहुत बड़ा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, भलाई करेंगे, ये सारे सपने आपके सच होते चले जाएंगे और कैसे
इन दिनों के अंदर खास तौर पे आपको लोग भी बिल्कुल सीधे साधे मिलेंगे, लेकिन ऐसे दिमाग और ऐसी बुद्धि वाले कि जो आपके काम को लगातार बढ़ाते रहे और आपके साथ वफादारी करें। बेटा, इसे बोलते हैं शनि की अच्छे वाली सारसती। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है और शनि भी खराब है, तो बेटा फिर ये सारसती वाकई में सारसती होती है। फिर ये 7.5 साल इतने भारी लगते हैं कि ऐसे लगता है कि इसी के अंदर परमात्मा जीवन समाप्त कर दे तो अच्छा है, और नहीं सहा जाता। कहने का मतलब, इसके अंदर जब सारसती शुरू होती है, आदमी के इतने खर्चे होते हैं, इतने हालात खराब होते हैं कि उसका सब कुछ बिकने के कगार पे आ जाता है। और जब ये 2.5 साल के बाद लगन पे आती है, तो फिर अपने मन की शांति, घर के अंदर का सुख, छोटे भाई बहनों का सुख, समझे, कामकाज का सुख, सेहत का सुख, स्वभाव का सुख, सब खराब कर देते हैं। और इंसान के अंदर एक तरफ तो ये गरीबी देते चले जाते हैं, कामकाज को खराब करते हैं, ऊपर से इंसान के स्वभाव और मानसिकता को इस कदर खराब करते हैं कि इंसान के अंदर इतना कड़वापन आने लगता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। अगर उससे कोई बड़ा इंसान उसके सामने आ गया तो उसे भी कहता है कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, गया तो यहीं से ही है ना। इस तरह का घमंड देके शनिदेव उसका हाल खराब कर देते हैं। बेटा, इस तरह से सारसती का असर चेक करने को मिलता है। तो लक्षण क्या होते हैं ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी की 7.5 चल रही है और ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, सारसती जब शुरू हो तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहले शनिदेव को ही कमजोर करना बहुत जरूरी है। और खराब वाली जब चल रही हो, आपका स्वभाव भी बिगड़ जाए, कामकाज भी और घर की सुख शांति और भाई बहनों से खासतौर पर बिगड़ जाए, तो सबसे पहले आप हर शनिवार को एक तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के साधु को दान देना जरूर शुरू करो। हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना बेहद जरूरी है। बेटा, हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाना और घर के अंदर अंधेरे कमरे में चावल, लाल मसूर, चने की दाल और गेहूं, इन सबको 2-2 किलो की मात्रा में इनके कपड़ों के अंदर ही पैक करके या आप सफेद सूती कपड़े के अंदर बांध के इसे अपने अंधेरे कमरे में स्टोर रूम में जरूर रखें। और साथ ही जितने भी मजदूर हों उनको कुछ ना कुछ हर शनिवार को खाने को देना, हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना, और खास तौर पे जो भी आपसे बड़ा बुजुर्ग मिले और खास तौर पे मंदिरों के पंडित, बेटा इनके झुक करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना। बेटा, ये सबसे बड़ा उपाय है शनि की सारसती को काटने का। और जो इंसान झुकना सीख गया, क्योंकि सारसती आती ही इंसान को झुकाने के लिए है, जो इंसान इसमें अकड़ गया वो सारसती उसे तोड़ देती है, और जो इंसान इसमें झुक गया उसे ये बना देती है। सारसती के अंदर अगर ये बुरी हो जाए, जब तक इंसान छोटे से छोटा काम करके अपना जीवन व्यापन नहीं करेगा, सारसती उसको नहीं माफ करेगी। इसलिए सारसती के अंदर बड़े काम करने की कभी कोशिश ना करें, छोटे से छोटा काम करके शनिदेव को नमन करें और कहें कि प्रभु अब बख्श दो हमें, मैं झुक गया हूं। ठीक है, ये सबसे उत्तम उपाय है शनि की सारसती से बचने का। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और भी उपाय जानेंगे, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ संगीता जी जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। प्रणाम गुरुजी। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां दे माता। गुरुजी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2001। समय है शाम को 3:45। ऋतिक यादव। कहाँ का गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ का जन्म है बेटा? फरीदाबाद। जी सवाल कीजिए। जी, इसके आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। इसकी पढ़ाई के लिए कैसा रहेगा? बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर है तो बहुत अच्छे योग, जो घर के अंदर समृद्धि भी दिखा रहे हैं, हर तरह का सुख भी दिखा रहे हैं, लेकिन चौथे घर पे बैठे हुए शनिदेव बेटा ये कंसंट्रेशन को खराब करते हैं, बच्चे को मूडी बनाते हैं, धीरे धीरे करके आलस देते हैं। बृहस्पति और राहु का मेल 5वें स्थान पर बैठा हुआ, ये से गुरु चंडाल योग बोलते हैं, जो कि जिद की मात्रा को बढ़ा करके माँ बाप के साथ पूरी तरह से विचार नहीं मिलने देता और लिखाई पढ़ाई के अंदर से पूरी तरह से लाभ नहीं आने देता। और सूर्य बुध का मेल, अगर इंसान बिजनेस करता है, प्रोफेशनल नहीं बनता, तो हर काम को ऊपर पहुंचा करके नीचे गिराता है। और जबकि इस लड़के के अंदर जोश भी पूरा रहेगा, सात्विक बुद्धि रहेगी, ये सारे गुण तो इसके अंदर रहेंगे। लेकिन
अगर ये प्रोफेशन नहीं बना तो इसके लिए वाकई में बहुत बड़ी दिक्कतें युवा बनने की योग है। लेकिन अगर किसी भी तरह के ये खेती के कामों के अंदर या लोगों को सहूलियतें प्रदान करना, यानी कि किसी भी तरह के ऐसे कामकाज जिसके अंदर के लोग आए और अपने आप को सजा सवार करके जाए, जरूरत की चीजें इसके यहां से लेकर के जाए, इस तरह के काम, या फिर एक ऐसे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो लोगों को सुंदर बनाने का हो, ऐसे किसी प्रोफेशन की तरफ इसको अगर तुम बढ़ाती हो बेटा, तो बेटा तुम्हारा बेटा पूरी तरह से कामयाबी हासिल करेगा। और उपाय क्या करने हैं? हर रोज मां यानी कि तुम बेटा दूध धुले चावल कौओं को जरूर खिलाओ, और इसके पास से 27 दिन लगातार 500 ग्राम जौ लेकर के दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करवाओ, और हर साल कांच के मर्तबान में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन में दबाना मत भूलो। बेटा ये उपाय करवा दे, परमात्मा की दया से इस बच्चे का स्वभाव बिल्कुल सौम्य होता चला जाएगा, याद रखने की ताकत बरकरार रहेगी, कंसंट्रेशन इससे इसके बढ़ने लगेगी और जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। गुरुजी, अगर नौकरी खराब चल रही है और कारोबार भी खराब चल रहा है, क्या उस पर भी शनि की 7.5 का असर होता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? हाँ बेटा, मैंने अभी बताया ना कि अगर 7 अच्छी तो समझ लो जिंदगी में तरक्की। तो ऐसे में जो लोग नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको 7 लगते ही परमात्मा की दया से बहुत तरक्की मिलती है। लेकिन जब भी कोई नौकरी कर रहा है और तब 7 आ जाए तो बेटा ऐसे में होगा क्या? इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगेगा, वो अपने सीनियर की जूनियर की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। एक आदमी उसके साथ में काम करता है, वो आकर के पोलाइट बोलता है और कहता है कि मेरी ये मदद कर दो, वो आदमी उसको तोड़ के फेंकता है कि नहीं, जिसके ऊपर 7 चल रही है वो उसको तोड़ के फेंकता है कि नहीं मैं नहीं करता, अपना काम स्वयं करो, तुम्हें अकल होनी चाहिए, तुम्हें अपना काम पे टाइम पे आना चाहिए। इतनी नसीहतें दे देते हैं वो लोग कि वहां पर अपनापन और जो सौहार्द होता है वो खत्म हो जाता है। 7 सबसे बड़ा काम क्या करती है बेटा, जिसको बिगाड़ना हो, वो इंसान की नेचर के अंदर नसीहतें देने की आदत डाल देती है, और हर किसी को ज्ञान ये बांटना कि तुम्हें ये करना चाहिए, इस टाइम पे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, तुम ऑफिस का ख्याल नहीं रखते। इस तरह की खराबी के हालात पैदा होकर के धीरे धीरे करके आसपास में काम करने वाले की नजरों में उस इंसान को गिरा देते हैं, क्योंकि उसको बड़ा बनने का शौक हो जाता है, जिसकी 7 खराब होती है। लेकिन बेटा यहां पर यही हालात बनने के बाद में इंसान की नौकरी छूटते देर नहीं लगती, और उसके बाद लगने में इतनी तकलीफें आती है कि इंसान बहुत ज्यादा नौकरियां बदलने के बावजूद भी 7.5 साल में सेट नहीं होता। लेकिन 7 की एक खासियत भी है बेटा, कहते हैं शनि देव जब पूरी तकलीफ दे देते हैं और इंसान एक बार झुक जाता है, और झुकने के बाद में जब वो लोगों के साथ प्यार से बात करने लगता है, छोटा काम करने के अंदर भी उसको शर्म आनी जब बंद हो जाती है, उसके बाद ये इंसान की झोली इतनी ज्यादा भरते हैं कि पहले की सारी कमियों को खत्म कर देते हैं और इंसान को मालो माल कर देते हैं। तो एंड रिजल्ट एक कि 7 शुरू हुई हो या खत्म होने वाली हो, अगर इंसान झुक गया, छोटे से छोटा काम करने लग गया और सबके सामने जी करके बोलने लग गया, और ये हाथ जोड़ने वाली आदत बेटा ये उसको अगर पड़ गई और सामने वाले का दिल दुखाना उसने बंद कर दिया, तो शनि देव अपना बुरा प्रभाव हटा लेते हैं और इंसान को पूरा भरना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि जब भी आपके बीच में कोई नेता आता है तो उसकी मुद्रा यही होती है। जब भी कोई जिसको आप पसंद करते हो समझ गए और खुशियां मिलती है, उसकी मुद्रा यही होती है। और जब भी आप अपने गुरुओं के यहां जाते हैं तो गुरु भी बैठने से पहले आप सबको इसी तरह से प्रणाम करके फिर बैठते हैं बेटा, यानी कि बड़ा होकर के भी झुक के रहना यही सिखाते हैं शनिदेव, और यही सिखाती है 7 यानी कि 7.5 अच्छा प्रभाव भी देती है और बुरा भी देती है। बिल्कुल बेटा, 7 जिसको अच्छा दे उसके जैसा राजा धरती पर नहीं, और जिसको बुरा दे तो उसके जैसा रंग इस धरती पर नहीं। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। सुनीता है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। खुशियां दाता सुख दे बेटा तुम्हें। मैं ज्योति के बारे में जन्म तिथि 1978। नहीं बेटा मुझे सुनाई नहीं दिया। डेट बताइए। 17 अगस्त 1978। ठीक है। जन्म दिल्ली का है। हाँ हाँ। समय
समय रात के 8:10 क्या जानना चाहती है बेटा? अभी जो इसके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में। बेटा ये जो समय है पति पत्नी के सुख, तुम्हारे स्वास्थ्य का सुख, इन दोनों के लिए खराबी के योग लेकर के आया। उल्टा शक और वहम की तकलीफ भी पैदा हो सकती है और इसके अंदर पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य के लिए और गुस्से के लिए ये समय बेहद खराब चल रहा है। और इसी के अंदर बेटा कामकाज के लिए नौकरी के अंदर भी कोई न कोई अस्थिरता, टेंशनों के योग, इस तरह के हालात बना हुआ है। हाँ, औलाद की तरफ से थोड़ा सा आराम जरूर रहेगा, लेकिन वो भी अगर घर में कोई भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी तोड़ के बनाया तो वो भी मुसीबतों के भंडार खड़े कर देगा, समझिए। इसीलिए बेटा इस वक्त में भूल के भी अपने मकान के अंदर किसी भी तरह की तोड़फोड़ मत करवाना। और मंगल शुक्र राहु का मेल, कहते गृहस्थी एक बार बसाई जाए या 2 बार बेटा सुख नहीं लेने देता, इसीलिए इसका उपाय अभी के अभी करो ताकि परमात्मा की दया से ये राहु यहां से निकले और तुम्हारे को रुपया, पैसा और पति के सुख दोनों अच्छी मात्रा में मिले। और वो उपाय है 101 नारियल पूजा वाला लेकर के एक ही दिन जल प्रवाह कर दो बेटा। और 16 लीटर का पीपा, यानी कि टिन का जो घी वाला पीपा आता था बेटा, उसके अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को कली से बंद करवा दो ताकि उसे पलटे भी तो निकले नहीं। ये पीपा गंगा जल से भर के अपने घर के अंदर रख लो। और इसके साथ ही दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दो। और शनिवार दोपहर को उसको साथ में 2-4 ईंटें बांध के रस्सी के साथ उसे खड़े पानी के अंदर छोड़ो। और हर शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दो। और शनिवार दोपहर को उसको साथ में 2-4 ईंटें बांध के रस्सी के साथ उसे खड़े पानी के अंदर छोड़ो। और हर महीने एक चमड़े की जुत्ती लेकर के 12 बार किसी गरीब को दान देना शुरू कर दो बेटा। ये उपाय करो, तुम्हारी गृहस्थी के अच्छे हालात शुरू हो जाएंगे और इन दुखों से तुम्हें निजात मिल जाएगी। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं सीताराम चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। हाँ गुरुजी नमस्कार। दाता खुशियां दे, सुख दे। गुरुजी नमस्कार। सुख दे परमात्मा बेटा। मैं मेरे बच्चे के बारे में, मुकुंद के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म तारीख है 29/5/1999। ठीक है। समय है 12:15। ठीक है। कहाँ का जन्म है बेटा? समय और दरभंगा, बिहार। क्या जानना चाहते हैं? बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और उसके आगे भविष्य कैसा रहेगा। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, ये योग कुछ अच्छे और काफी बुरे भी है, जिसके चलते हुए बेटा शनि देव का अष्टम भाव के अंदर होना और बृहस्पति के साथ होना ये काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि शनि खराब अवस्था के अंदर है। ऐसी अवस्था में अगर तुम बच्चे को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजते हो तो बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जब तक इसकी मां जीवित है तब तक इसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मकान बनाने के बाद में अगर मां को कोई दिक्कत आती है, वहां से इसके लिए खराबी के हालात शुरू होंगे। धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर गुस्से की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण कि अपने ही परिवार वालों के साथ विचार मिलने के अंदर भी दिक्कत आने की योग है। लेकिन अगर ये किसी भी तरह के बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जाता है, किसी भी तरह के ये हिसाब किताब के अंदर के काम जितने भी होते हैं, या जो बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अंदर ये उतरता है, या किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों के अंदर जाता है, बेटा इसकी कुंडली बेहद बेहतरीन है इन कामों के लिए। लेकिन बुध का 9वें घर के अंदर होना अंदर ही अंदर डरा के रखता है और फ्यूचर के लिए बहुत कॉन्शियस बना देता है, जिसके लिए तकलीफ पैदा होती है। तो इसके लिए उपाय बेटा, इसको हमेशा हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना चाहिए।
साल में एक बार 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना चाहिए। और इसका एक बार नाक छेदन ये बीच में से कम 100 दिन के लिए करवाना बेहद जरूरी है। और हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के वो मंदिर के अंदर देना चाहिए। अगर ये उपाय करता है तो इसके लिए आगे के सारे रास्ते अच्छे होंगे और इसके मन का डर खत्म हो जाएगा और कामयाब होगा। लेकिन शादी जब इसकी आप करो तो जब शादी करो तब 43 दिन गुड़ और गेहूं का दान देना बहुत जरूरी है। और जब इसके यहां बेटी पैदा हो भविष्य में तब दूध और चावल का दान देना बहुत जरूरी है, वरना शादी के बाद परिवार को किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधी दिक्कत आएगी और बेटी के पैदा होने के बाद धन की बहुत बड़ी कमी आएगी। इसलिए इस बात को खास तौर पे ना भूले। बच्चे का इन उपायों के बाद जिंदगी के अंदर काफी अच्छी कामयाबी के योग में दाता सकते हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पा सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम गुरुजी से चर्चा करेंगे 7:30 के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आज का गुरु मंत्र क्या है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। और हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुजी से आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि की 7:30 की। गुरुजी, शनि की 7:30 और शनि की ढैया में क्या फर्क होता है? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ढैया के लक्षण अलग होते हैं? बेटा, जब अपनी राशि से एक घर पहले शनि आते हैं और अपनी राशि के ऊपर से होके अगले घर में जाकर के जब समाप्ति की ओर जाते हैं, इसे 7:30 बोलते हैं। लेकिन जब जो आपकी राशि है जन्म कुंडली की, उससे चौथे घर में, यानी कि उस घर को काउंट करना है जिसमें कि चंद्रमा बैठे हुए हैं, उसको काउंट करके उसके आगे 1, 2, 3, 4 चौथा घर जो भी बढ़ता है, और वहां पर जब शनिदेव पहुंचते हैं तो ढैया लगती है। और जहां राशि बैठी हुई है उससे आगे 8वां घर जो बैठता है बेटा, उसके अंदर ढैया लगती है। और 7:30 कहो या ढैया कहो, लगभग बात एक ही है बेटा। 7:30 के अंदर अरसा बहुत ज्यादा होता है, खराब वाला या अच्छे वाला, और ढैया के अंदर 2.5 साल का होता है। फर्क क्या होता है? लगन से जब या चंद्रमा से जब चौथे घर के अंदर की 7:30 शुरू होती है तो ये सबसे ज्यादा बुरा क्या करती है? ये अपने स्वास्थ्य को खराब करती है, घर के अंदर की सुख शांति को खराब करती है, मां के सुख को खराब करती है, वाहन का एक्सीडेंट करवा सकती है। और खास तौर पे चौथे घर की ढैया का काम एक्सीडेंटली अपने को आघात पहुंचाना और अपनी प्रॉपर्टी, अपने वाहन का हाल खराब करना। और इसके अंदर खास तौर पे अगर मकान बनाया जाए तो बेटा घर से पैसे का एक तरह का सफाया हो जाता है, और इंसान भरोसे में किसी को पैसा देता तो वो भी वो मार दिया जाता है। इसीलिए जब आपकी राशि के अनुसार चौथे घर की ढैया चल रही हो तो इंसान को भूल के भी मकान नहीं बनाना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें। जब राशि से 8वें घर की ढैया चल रही हो उस वक्त में अपने बच्चों से संबंधित सुखों को लेकर के दिक्कतें आती हैं, अपने ससुराल और अपने कुंबे वालों की तरफ से वो दिक्कतें आती हैं, प्लस काम की आती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अपने कर्म स्थान के ऊपर और 7वीं दृष्टि उसकी अपने कुंबे और ससुराल के हालात पे। और वहीं से अगर देखा जाए तो जो 5वां घर होता है वहां पर पड़ने वाली दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि ये बच्चों के लिए किसी न किसी तरह की क्रिटिकल हालात बनाती है, क्योंकि शादी के बाद एक तरह का चंद्र कुंडली को ही मेन कुंडली मान लिया जाता है। इसलिए बेटा, तो ऐसे में शनि के दान करते रहना सबसे उत्तम उपाय है और क्रिटिकल हालात बनाती है, क्योंकि शादी के बाद एक तरह का चंद्र कुंडली को ही मेन कुंडली मान लिया जाता है। इसलिए बेटा, तो ऐसे में शनि के दान करते रहना सबसे उत्तम उपाय है और हमेशा सात्विक बन के रहना, मंदिर के अंदर जाते रहना और मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ दान देते रहना और शनि की वस्तुओं का दान करना और शनिवार के दिन बेहद ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि 8वें घर की अगर आपके ऊपर ढैया चल रही है तो बेटा ऐसे में गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को जो बीमार हो जाते हैं उनको स्वेच्छा से अपनी तरफ से दवाइयां बांटना शुरू करें। आप जैसे जैसे ये दवाइयां बांटते चले जाएंगे, शनि देव अपना प्रकोप ये 2.5 साल के अंदर जो आकर के बैठे हुए अपना प्रकोप शांत करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा
कि ये 2.5 साल कैसे बीत गए। आपके बच्चों की लिखाई पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ससुराल और कुंबे की तरफ से मिलने वाले जो दुख है वो हटने शुरू होंगे और कामकाज थोड़ी सी तकलीफ के साथ लगभग चलता रहेगा। आप इन उपायों को करके देखिए बेटा, परमात्मा की दया से आपको ये शनि का जो बुरा समय है ये बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। गुरुजी, अगर किसी पे शनि की 7.5 चल रही हो तो किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि बुरे प्रभाव ना दे, असर कम हो जाए? बेटा, सबसे पहले शनि देव की अगर 7 आ गई तो काले और नीले रंग से अपनी दूरी बना लीजिए। और दूसरी बात बेटा, आप जितने ज्यादा सात्विक हो जाएंगे, झुक करके चलने वाले हो जाएंगे, बड़ों का आदर करने वाले हो जाएंगे, और खास तौर पे अगर आप मालिक हैं और आपने नौकर रखे हुए हैं, उनके लिए अगर नरम दिली बरतनी शुरू कर दी और उनको मतलब कि डांट फटकार और अहंकार अपना नहीं दिखाया तो बेटा शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर उन दिनों में आपका गुस्सा बढ़ता रहा और जिसको पकड़ा कान से उसको नौकरी पे निकाल दिया, छोटी सी भी गलती किसी की माफ नहीं करी और अपने साथ जुड़े लोगों के साथ में खाम खाई का गुस्सा बढ़ता रहा और उनमें कमियां निकाल करके आप उनके साथ में साथ तोड़ते गए तो ये 7 आप पे बहुत भारी पड़ जाएगी। इसके विपरीत अपने आप को नरम करो और एक ही बात हमेशा याद रखना कि अपने दिल को इतना नरम कर लो और उन दिनों के अंदर खास तौर पे एक कहावत के ऊपर चलो, होई है वही जो राम रचि राखा। समझ गए? यानी कि राम ने जो रच दिया है होना वही है। मैं खाम खाई की कोशिशें ना करूं। अगर परमात्मा ने इस वक्त मेरे को तकलीफ दी है, तकलीफ का समय चल रहा है, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। दुख के बाद हमेशा सुख आता है और सुख के बाद हमेशा दुख आता है। और इस बात को हमेशा याद रख के अपने स्वभाव को खराब नहीं होने देना, अपनों को खराब नहीं होने देना, अपने साथ जुड़े लोगों में कमियां निकाल के उनको अलग नहीं करना। और शनि के दान हर शनिवार को करते चले जाना। मजदूरों की, कुत्तों की, कौवों की सेवा करना बेटा हर तरह से उत्तम हालात शनि के आपको देंगे ही देंगे। बस इन्हीं सावधानियों को बरतिए। ये 7 हो चाहे ढैया हो, या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकते हैं। गुरु जी को सादर प्रणाम। दाता सदा सुख दिल्ली से। हाँ, खुश दे परमात्मा का। मेरी जन्म तिथि 13 दिसंबर 1973। ठीक है। समय है 23:55। बहुत अच्छे। और चौरी चौरा गोरखपुर में है। ठीक है बेटा। उत्तर प्रदेश। जी, मेरे घर में उसमें बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं। कुछ न बीमारियां हमें दवा में कंटिन्यू खाता रहता हूँ कुछ न कुछ। दूसरा, आर्थिक स्थिति चिंताजनक रहती है। तीसरा, मैं काम जॉब कर रहा हूँ, जॉब करूँ या फिर अपना कोई काम या वकालत, आप गाइडलाइन। बेटा, सबसे पहले बृहस्पति और शुक्र का मेल तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 5वें स्थान पर, इसके अंदर कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो भी समृद्धि होगी वो बूर के लड्डुओं की तरह होगी, जिसको हाथ लगाओ तो भुर जाए। यानी कि दिखावे में रहन सहन ऊंचा, लेकिन अंदर इतनी समृद्धि नहीं। ये बृहस्पति और शुक्र का मेल दे रहा है। जो बीमारी है घर में, मंगल अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए खराब होकर के अगर तुम साउथ फेसिंग घर में रहे या घर के पास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ तो घर में कलेश भी और बीमारी भी दोनों ही रहेंगे। और फिर ये अंदर ही अंदर गुस्से की मात्रा को बढ़ाते हैं और आदमी के गुस्से की मात्रा को बढ़ा करके भी बीमारियां देते हैं और हालात को खराब करते हैं। और जो अपने से छोटे भाई बहन होते हैं, कम से कम वो वाले जो कि 4, 6, 8 साल के फर्क पे हो, उनकी तरफ से या तो तकलीफें देते हैं या उनको तकलीफें देते हैं। फिर बेटा, इसके अंदर चंद्रमा दोबारा लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ ये कहता है कि नौकरी ही कर, अपना काम नहीं कर सकता। या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, कैसी किसी भी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर बनना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, या फिर किसी भी तरह की एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल फिटनेस से जुड़ी हुई किसी भी तरह की सर्विस के अंदर या अपने प्रोफेशन बना करके उसके अंदर उतरना तुम्हारे लिए बेहद उत्तम है। इसी चीजों में तुम अपना काम कर सकते हो। अब इनके उपाय, जब भी घर में तोड़फोड़ करोगे, खासतौर पे टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श, बेटा समझ लो तुम्हारे घर में पैसा खर्च होना ही होना है, पैसे ने खराब होना ही होना है, किसी न किसी को बीमारी आनी है। पहले इसका उपाय, 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करो। दूसरा, मंगल को ठीक करके चलना बेहद जरूरी है। इसके लिए मिट्टी के लोटे में देसी खांड दबाना वीरान जमीन में। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिलाकर के अपनी उंगली के अंदर धारण करना।
चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगा के कुत्ते और कौवों को। जीवन साथी के बीमार रहने पे और अपने धन को बहुत अच्छा करने के लिए 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली में सुरमा भर के घास वाली जमीन में दबा दो। बेटा मात्र ये उपाय करके देखो, एकदम से समृद्धि सॉलिड वाली अच्छी आ जाएगी, घर में बीमारियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, जीवन साथी भी बहुत स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में आकर के जिंदगी के अंदर बुलंदियां तुम्हें देगा। दाता सुख दे। गुरुजी, आज शनि की 7.5 और ढैया की बात चल रही है, क्या ये परिवार को भी दुख देती है अगर किसी की कुंडली में बैठे हो तो? बेटा मैं ना जहां रहा करता था वहां पर मेरे बिल्कुल पड़ोस के अंदर एक माता जी थी। बेटा उन्होंने ही बचपन से मुझे पाल पोस के एक तरह का बड़ा किया, उन्हीं की गोद में पल के हम बड़े हुए। तो वो मैं जब भी निकलता था मुझे कान से पकड़ के बैठा लेते, तो मेरा कुछ नहीं करेगा, सबका सब कुछ करेगा। एक दिन उन्होंने मुझे बैठाया, मैंने कहा माँ एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ है? कहते नहीं। मैं कहा पैसे नहीं आते? कहते मेरी 2 जगह पेंशन आती है। मैं फिजिकल तकलीफ? कहते नहीं। मैं दुनियादारी? कहते तेरे जैसे इतने बड़े पंडित को मैं कान पकड़ लेती हूँ, कहते इससे ज्यादा मेरी इज्जत क्या होगी। मैं अब तुम्हारे बच्चे वो अपने उपाय ना करे, वो ना समझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अपना दुख तो कोई नहीं, बच्चों का है। इसी तरह से 60 सती है बेटा। 60 सती जिसके ऊपर आ जाए और उसका स्वभाव खराब हो जाए, उसके कर्म खराब होने लग जाए और इंसान अकड़ में रहने लग जाए, इसका सबसे बड़ा दुख और खमियाजा अपने परिवार को ही उठाना पड़ता है बेटा। क्योंकि जो कमियां आती हैं वो भोगता तो पूरा परिवार ही है ना, टेंशन जो भी घर में आती है भोगता तो परिवार ही है ना। इसीलिए अगर 60 सती वाले इंसान को ये बात नहीं समझ आती कि उसको क्या उपाय करने चाहिए, किन चीजों की उसको सेवा करनी चाहिए और किस तरह से लोगों के काम आना चाहिए, बेटा ये कर्म उसके घर वाले करने शुरू अगर कर दे तो बेटा तब भी देखना 60 सती कैसे दूर जाती है। और आप ये करने शुरू करो, देखिए जिसके ऊपर 60 सती चल रही है उसके भी स्वभाव में धीरे धीरे करके तब्दीली आएगी और इसके बुरे समाप्त जो फल है वो पूरी तरह से समाप्त होंगे और जिंदगी के अंदर खुशहाली। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ गई हैं, सुषमा जी हैं गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरुजी। दाता सदा सुखी रखे, खुश मैं अपने हस्बैंड के बारे में गुरुजी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1976, सॉरी 15 अगस्त 1969। ठीक है। हाँ जी, उनका जन्म समय है 3:40 दोपहर के? हाँ जी। और बर्थ प्लेस क्या है बेटा? गुड़गांव। ठीक है। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी वो एक तो बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं और जो भी काम करते हैं वो एक बार तो खूब अच्छे से चलता है, फिर उसके बाद अपने आप ही डाउन हो जाता है। अच्छा बेटा, ये सारी मुसीबतें मकान बनाने के बाद ही आई हैं ना तुम्हें? गुरुजी मकान अपना था, वो किसी हालात में वो मकान ही बिक गया। एक्चुअली में हुआ यही है बेटा कि जब तुम्हारा अपना मकान था उसको तुमने एक्सटेंड किया होगा, कुछ ना कुछ रिपेयर करा होगा और वहां से ये शनि चौथे घर के जाग गए। जब ये यहां पर जाग जाते हैं बेटा, इंसान के अंदर आलस, बीमारी, बेमतलब की तकलीफें, पैसे का खराब होना, कामकाज के ऊपर जा नहीं पाना और माहौल के अंदर कमियां निकाल के अपने आप को छोटे दायरे में सिकोड़ लेना, इस तरह के हालात ये शनिदेव पैदा कर देते हैं। और ऊपर से भाग्य स्थान के अंदर बुध और केतु का मेल बेटा कहते हैं कि पूरे घर के अंदर टेंशन देने और लेने वाली बीमारियां खड़ी हो जाती है और भाग्य इतनी फ्लक्चुएशन देता है ऊपर नीचे कि आदमी का कामयाब होना मुश्किल हो जाता है। जब तक इन दोनों का उपाय नहीं करते बेटा, तब तक ये जिंदगी के अंदर अब सुख नहीं देने वाला और बहुत लंबे समय के लिए खराबी के योग देता है। इसका उपाय है बेटा, सबसे पहले तांबे की एक बड़ी गागर लो, उसके अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा करके बेटा इसको जल प्रवाह कर दो। अगर हो सके तो हर 3 महीने के बाद ये उपाय जरूर करना। दूसरा, इनको हर रोज अपने नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाना है और 27 दिन लगातार बेटा एक छोटी सी बोतल जो शराब की होती है वो लेकर के जल प्रवाह कर दो और हर रोज दूध धुले चावल कौओं को खिलाना एक नियम बना लो बेटा। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा,
थोड़े ही दिनों के अंदर शनि देव अपना ये बुरा फल त्याग देंगे और इनके कामकाज के लिए, इनकी सेहत के लिए हर तरह से अच्छे हालात होंगे। जो घर में इस वक्त किचकिच का माहौल और बीमारियों का दौर आया हुआ है, ये घर से निकल जाएगा और जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशहाली मिलेगी। दाता खुश रहते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिया हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हेलो जी, प्रणाम गुरुजी, मैं दाता प्रिया बोल खुश रही हूँ। दे, सुख दे बेटा तुम्हें परमात्मा। गुरुजी, मेरा पुत्र है राहुल, जन्म तिथि 12 जनवरी 99, दिन मंगलवार, 6:22 सुबह, भोपाल। 6:22 सुबह, भोपाल। जी गुरुजी, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है और उसको किस लाइन में डालना चाहिए आगे? बेटा तुम्हारे पहली नजर के अंदर ही परमात्मा की दया से बच्चे का भविष्य तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर मात्र और मात्र एक ही दोष, वो है जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ बुध। कहते हैं इंसान बेहद टैलेंटेड, बेहद जरा अच्छा काम करने वाला और हर अच्छाई और बुराई को समझने वाला, और लगन का बैठा हुआ सूर्य अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत देता है, लेकिन जब कमाने की बारी आती है ना बेटा, तब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर ऐसे में ये इंसान को बेवकूफ बना के घुमाता है और इंसान ना नई नई चीजें करने की कोशिश करता है कि जैसे आज मैं ये सीखूंगा, आज मैं वो सीखूंगा, नहीं मैंने ये पढ़ाई तो कर ली, गलत कर ली और इसके आगे मैं ये करूंगा। इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। बेटा इससे बचाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये, इसके मैं तुम्हें अभी उपाय बताऊंगा। और इसकी कुंडली के अंदर बेहद अच्छे नौकरियों के योग है, जैसे नेवी की नौकरी इसके लिए बेहद बेहतरीन, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी जो कि पूरी तरह से मैनेजमेंट को संभालने वाली हो और अपने नीचे के बहुत सारे कर्मचारियों को रोज ऑर्डर प्लेस करना और कुछ ना कुछ आंकलन करके उनको बांटना और देना और पूरी मैनेजमेंट को संभालना, इस तरह के काम इसके लिए बहुत अच्छे हैं। और बिजनेस के अंदर खाद्य वस्तुओं के किसी भी तरह के काम इसके लिए बेहद अच्छे हैं। लेकिन इसका उपाय पहले करो बेटा, और वो उपाय है 96 दिन के लिए नाग छेदन ये बीच में से करवाना और 96 दिन के बाद तार को निकाल के फेंक देना। सोने की चेन या पीला धागा हमेशा इसके गले में होना चाहिए और उसमें तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा होना चाहिए। लोहे का ये बिना जोड़ का छल्ला बेटा बिल्कुल चमकता हुआ या रेत के अंदर घिस के इसको चमका करके इसको पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी, और घर में कुत्ता पालना बेहद ज्यादा जरूरी। मात्र ये उपाय करने और उसके बाद में हर शनिवार को खट्टी मीठी चाट इमली डाल करके बांटना, बेटा इसके भाग्य को निर्विघ्न हर तरह से अच्छा बढ़ने के लिए ये चला देगा और इसके बाद जिंदगी के अंदर इसे कभी भी तकलीफें नहीं आएंगी और इसकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। गुरुजी, आज शनि की 7.5 और ढैया पे बात चल रही है, आपने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। हाँ बेटा। अगर किसी की कुंडली में ये योग है तो क्या पहले से सावधानी या स्वभाव में चेंजेस करके हम इसको टाल सकते हैं? बेटा जो हमें हमारे बुजुर्गों ने संस्कार दिए हैं कि हमेशा हर किसी का सम्मान करो, कभी भी किसी को निर्दोष को तंग मत करो, कभी किसी का हक मत मारो और हमेशा पूजा पाठ के अंदर रहो और मंदिर के जो आचार्य हैं, जो पंडित है, हमेशा उनका सम्मान करो और परमात्मा के सामने हमेशा नतमस्तक होते रहो। बेटा ये इसीलिए बताया गया है कि पता नहीं जिंदगी के अंदर कब कैसा समय आ जाए, लेकिन ये झुकने की प्रवृत्ति, अच्छेपन की प्रवृत्ति अगर आप अपने अंदर बना करके रखते हैं तो किसी भी, शनि ही नहीं, किसी भी ग्रह से संबंधित बुरा वक्त अगर आपके जीवन में आ भी गया, आपको पता भी नहीं क्या चलेगा कि कैसे वो चुटकियों में निकल गया। इसीलिए पहले से ही अगर आप ये चीजें अपना करके चलते हैं और पहले से ही अगर आप सात्विकता को अपनाते हैं और हमेशा हर किसी के आगे झुकने की, मीठा बोल बोलने की और मदद करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डाल लेते हैं, तो बेटा ना 60 सती आपका कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही और पहले से ही अगर आप सात्विकता को अपनाते हैं और हमेशा हर किसी के आगे झुकने की, मीठा बोल बोलने की और मदद करने की प्रवृत्ति अपने अंदर डाल लेते हैं, तो बेटा ना 60 सती आपका कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही और ग्रहों के दिए हुए कोई दुख आपके जीवन के अंदर होंगे। बिल्कुल, गुरुजी जो लक्षण बता रहे हैं, अगर ये आपकी जिंदगी में भी हैं तो आप गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय करके शनि की 7.5 और ढैया को टाल सकते हैं।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विभा है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। हाँ, मेरे बेटे का नाम है अभिषेक शर्मा और मेरे बेटे का जन्म है मुंबई का, शनिवार रात 11:55 का। बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ है 25। पूरी बताइए, मंथ और ईयर। हाँ, मंथ और ये है कि मेरा 85 का हुआ है इसका। और मंथ और में 25 में। हाँ, 25 में 11:55 का रात का शनिवार। और जन्म स्थान कहाँ का है? मुंबई। क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी से कहिए कि इनका ना इसका काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब कुछ सेटिंग नहीं है काम की। मुंबई का है बेटा। इसकी कुंडली के अंदर सारे ही योग बेहद बेहतरीन बैठे हुए हैं और खास तौर पे मंगल 5वें का, सूर्य 4थे का, बृहस्पति देव लगन के, इससे बढ़िया योग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं। लेकिन एक ही योग इसकी कुंडली का इतना खराब है, कहते बेवकूफों की तरह भटकाएगा, कहीं पर कामयाब नहीं होने देगा और नए नए काम करने की आशा के अंदर हमेशा नुकसान होंगे। और ये जो योग है बेटा, ये कुछ ना कुछ रोज नई तकलीफ और रोज नया आइडिया ला करके इंसान की जिंदगी को भटकाने के लिए काफी कर देता है। इसके लिए सबसे पहले बेटा नीले और हरे रंगों से परहेज करना बेहद जरूरी है। दूसरा बेटा, घर में शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। और चौथा बेटा, जब तक ये शनि और बुध के उपाय कर नहीं देते तब तक कामयाबी के योग बेहद कमजोर है। और वो क्या है? 43 दिन लगातार, ये आम का सीजन भी चल रहा है, 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम खरीद करके, भले 2-2 खरीदो, 4-4 खरीदो, वो आपकी समर्था के अनुसार है, वो लेकर के बेटा रोज गरीबों को बांटना, ये बेहद जरूरी है। और हर बुधवार को आम का पेड़ बेटा वो मंदिर के अंदर लगा के आना और बाद में ये लगातार अलग अलग मंदिरों के अंदर लगाते रहें। और हो सके तो हफ्ते का एक दिन ऐसा रखें कि उन आम के पेड़ों को जाकर के पानी दे करके, खाद डाल के, सींच के भी आए। जैसे जैसे वो आम के पेड़ बड़े होंगे, इसका ये बुरा श्राप टोटली खत्म हो जाएगा और जिंदगी के अंदर ये पूरी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और जिंदगी में एक बार 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ ये घास वाली जमीन में दबा दे, इसके बाद में इसकी जिंदगी के अंदर कोई भी बुरे हालात नहीं होंगे। ये जिंदगी में निर्विघ्न तरक्की करेगा, गृहस्थी के सुख अच्छे होंगे और कोई कमी नहीं होगी। दाता सुख दे। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुजी की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करें। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज का शो यहीं खत्म होता है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता रानी। और अब हम आपको कल का विषय बता देते हैं। कल रविवार है। ज्योतिष के अनुसार रविवार सूर्य देवता की आराधना का दिन होता है, इसीलिए कल सूर्य देव की बात करेंगे। सूर्य से जुड़े हर रहस्य को जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।